हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में आपकी जनरल फिजिक्स जो होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सारी की सारी फिजिक्स आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में देखने के लिए मिलते हैं, जो जनरल साइंस में देखने के लिए आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलते हैं, वो सारे के सारे इसी में कवर हो जाएंगे। ये सारी की सारी फिजिक्स आपको बाइलिंगुअल पढ़ाई जाएगी, यानी कि जो इसमें लैंग्वेज यूज की जाएंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों यूज की जाएंगी। और सारी फिजिक्स आपको जीरो से, जहां से स्टार्ट होती है वहीं से देखने के लिए मिलेगी और बिल्कुल शिखर तक कराई जाएगी। और ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं मिलेंगे, इसमें छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली कि जितनी भी वीडियोस हैं हमारी, वो सारी की सारी बाइलिंगुअल हैं, यानी कि डबल लैंग्वेज उसमें यूज की गई है, कि इसको हिंदी के बच्चे, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इजी वे में, और इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले बात की हमने भौतिक विज्ञान की, यानी कि फिजिक्स की, कि फिजिक्स ही क्या होती है। देखो, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव्य, पहली चीज क्या है, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन होता है। और किसका होता है? और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है ना। किस चीज का अध्ययन होता है? इसमें दो चीजों का होता है, मैटर का और एनर्जी का। मैटर और एनर्जी, दो चीजों का अध्ययन किया जाता है इसमें, फिजिक्स में। मैटर और एनर्जी, इन दो चीजों का अध्ययन होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मैटर एंड एनर्जी एंड दियर इंटरेक्शंस आर स्टडीड। ठीक है, ये क्या हो जाती है? आपकी फिजिक्स हो जाती है। आपको इस वीडियो में एक काम करने की जरूरत है कि जितने भी हमारे नोट्स हैं उनको सारे सबको आप नोट कर लें और फिर उनसे तैयारी करें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी आने वाले एग्जाम है आपके, और उसमें जो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे इसी से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है? मात्रक। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या आता है? मात्रक। अब मात्रक क्या होता है? जो कोई राशि है, जब उसे मापते हैं तो उसमें क्या यूज किए जाते हैं? निर्देश मानक। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं मात्रक, मतलब यूनिट। क्या होते हैं? किसी भी चीज को, मान लिया हम किसी चीज को माप रहे हैं, दूरी को नाप रहे हैं जैसे, तो दूरी किस चीज में नापेंगे? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। यही क्या कहलाता है? यही मात्रक कहलाता है। यानी कि निर्देशन का मानक जो होता है, जिस भी चीज में हम उसको मापते हैं, वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। द रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब जो हमारे मात्रक होते हैं, अगर मात्रक का वर्णन करें तो मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितनी प्रकार के मात्रक होते हैं? मात्रक आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के मात्रक? मात्रक जो दो प्रकार के होते हैं, वो पहला होता है आपका मूल मात्रक। पहले मात्रक को क्या बोला जाता है? मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? बेसिक यूनिट, इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक यूनिट। जो एसआई पद्धति होती है, अब ये एसआई पद्धति क्या है? देखिए, कुछ पद्धति होती है जिसमें मात्रक लिखे जाते हैं। एक होती है आपकी एसआई, दूसरी होती है सीजीएस। सीजीएस एक पद्धति ये होती है, सीजीएस, और एक होती है एमकेएस। ठीक है, ऐसी करके कुछ पद्धति होती है। तो इसमें जैसे जो आपकी एसआई पद्धति में जो मात्रक कहे जाते हैं, ठीक है, कैसे मात्रक? मूल मात्रक। वो कितने कहे जाते हैं? वो 7 कहे जाते हैं। 7 मात्रकों को मूल मात्रक माना जाता है एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन से हैं? पहला है मीटर। अब मीटर मात्रक किसका होता है? मीटर मात्रक होता है लंबाई का। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका किलोग्राम। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? किलोग्राम। किलोग्राम किसका ऐसा ही मात्रक है? द्रव्यमान का है। तीसरे मात्रक की बात करते हैं तो तीसरा होता है सेकंड। सेकंड किसका मात्रक होता है? सेकंड होता है समय का। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, और सेकंड किसका होता है? समय का होता है। ऐसे ही जो आपका ताप होता है, टेम्परेचर, वो किस में मापा जाता है? वो मापा जाता है केल्विन में। ठीक है,
एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। ऐसे ही आपकी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक की अगर बात करते हैं तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। आगे क्या आता है आपका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं पदार्थ का परिमाण, परिमाण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मोल। तो ये आपके 7 मात्रक हैं जो आपके मूल मात्रक कहे जाते हैं, और एसआई पद्धति में ये 7 मात्रक होते हैं। पहला कौन सा? लंबाई का मीटर, दूसरा द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है। ठीक है, ये तो थे आपके मूल मात्रक। अब अगर आगे बढ़े तो यहां से आगे किस में पहुंचते हैं? आप पहुंचते हैं व्युत्पन्न मात्रक में, जिसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। मूल मात्रक, मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। देखो, मूल मात्रकों को किसी की जरूरत नहीं होती, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जरूरत होती है। यानी कि व्युत्पन्न मात्रक जो बोले जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, वो किसकी हेल्प से किए जाते हैं? मूल मात्रकों की। यानी कि ऑल दोज यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हीं को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, कौन सा है? बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। काहे का यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? यहीं से यह पता लग गया कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये अर्थात दूरी का एक मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। कहां से पता लग गया कि जितनी भी लंबी लंबी दूरियां होती हैं उन्हें मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया? दूरी का मात्रक हो गया है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो आपको ध्यान रखना है दूरी का मात्रक होता है। अब यहां से अगर हम प्रकाश वर्ष और मीटर में रिलेशन देखें तो ये रहा आपका रिलेशन। क्या रिलेशन है इनमें? कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने मीटर के इक्वल होता है? वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻15 मीटर, इतने के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी दूरी का जो सबसे लंबा मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है पारसेक। सबसे लंबा मात्रक दूरी का कौन होता है? पारसेक होता है। पारसेक को सबसे लंबा मात्रक माना जाता है। किसका? दूरी का, यानी कि ये प्रकाश वर्ष से भी लंबा होता है। तो फिर इसका और प्रकाश वर्ष का कोई रिलेशन रहा होगा। क्या रिलेशन होता है? ये रहा रिलेशन। देखिए, पारसेक, 1 पारसेक किसके इक्वल होता है? 1 पारसेक इक्वल होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर के बराबर होता है। दूसरी बात लेते हैं, जो बल होता है जिसे क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स की अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होती है? डाइन होती है। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है डाइन। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दोनों की दोनों मात्रक जो है वो फोर्स के ही है, यानी कि बल के ही है। सीजीएस पद्धति में मात्रक है डाइन और एसआई पद्धति में मात्रक है न्यूटन। अब दोनों के अगर रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन क्या है? ये रहा, देखो रिलेशन। रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। ठीक है, ये इन दोनों का रिलेशन होता है। आगे बात किसकी करते हैं? आगे बात करते हैं कार्य की, यानी कि वर्क की। जो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है क्या होता है? अर्ग। किस में मात्रक होता है? ये होता है सीजीएस पद्धति में। अब एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, दोनों के दोनों मात्रक किसके हैं? कार्य के ही मात्रक हैं, यानी कि वर्क के ही मात्रक हैं। लेकिन एक किसमें है? सीजीएस में है, जिसे अर्ग बोलते हैं, और दूसरा है जूल। किसमें? ये एसआई पद्धति में है। अब दोनों का रिलेशन क्या है? इनके रिलेशन को भी देखते हैं। तो इनका रिलेशन दोनों का क्या है? इनका रिलेशन है कि जो 1 जूल होता है वो किसके बराबर होता है? वो 10⁻7 अर्ग के बराबर हो जाता है। 1 जूल अगर 1 जूल की बात करते हैं वो तो 10⁻7 अर्ग के
बराबर होता है। ठीक है, आगे क्या टॉपिक आता है आपका, इसी में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आती है? अदिश और सदिश राशियां। मतलब कौन सी राशि अदिश होती है, कौन सी राशि सदिश होती है। अदिश राशियों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए कहीं की आवश्यकता होती है? परिमाण की। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हीं को बोला जाता है अदिश राशियां। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक। तो क्या बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। किसकी जरूरत होती है? ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कौन कौन सी है इसमें? द्रव्यमान यानी कि मास, स्पीड यानी कि चाल, वॉल्यूम यानी कि आयतन, कार्य यानी कि वर्क, समय यानी कि टाइम, ऊर्जा आदि। ऐसी बहुत सी राशियां होती हैं जिनमें से कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा कैसी हैं ये सब अदिश राशियां हैं। इन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। अब आगे क्या आता है आपका दूसरा, इसी का अपोजिट, सदिश राशियां। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की तो आवश्यकता होती ही है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है, उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब कौन कौन है एग्जाम्पल में? देखिए, एग्जाम्पल सामने आपके। एग्जाम्पल में कौन कौन आ गया? एग्जाम्पल में आपके वेग कौन है? जैसे वेग, वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, बल, फोर्स जिसे बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। ये सब क्या है आपकी? ये सदिश राशियां हैं। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज है। अब आगे क्या आता है? इसके आगे जो, देखिए, बहुत छोटे छोटे आसान आसान टॉपिक लिए गए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। बिल्कुल जो सबसे लो लैंग्वेज हो सकती है उसमें आपको बिल्कुल देसी तरीके से बिल्कुल समझाया जा रहा है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी लैंग्वेज हमने यूज की है, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके में सब चीजों को लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब दूसरा टॉपिक जो आता है आगे वो आता है दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस। दूरी क्या होती है? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मान लिया कोई वस्तु ने कहीं से चलना शुरू किया, ठीक है, और आपको टाइम दे दिया गया 1 घंटा। तो 1 घंटे में मान लिया यहाँ ए से बी पे ये वस्तु पहुंची, तो इसी को क्या बोला जाएगा? इस मार्ग की लंबाई जितनी भी थी, इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को बोला जाएगा दूरी। ठीक है, ए से बी तक, यानी कि दिए गए टाइम में जो टाइम दिया गया था आपको, उसमें जितनी भी लंबाई आपने तय की होगी उसको क्या बोलेंगे? उसी को दूरी बोलेंगे। दूरी सबसे पहली बात एक अदिश राशि है। कैसी है? एक अदिश राशि है। और दूरी का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूरी कैसी होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी धनात्मक होती है, दिए गए समय में चली गई लंबाई को बोलते हैं, और अदिश राशि होती है। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विस्थापन। दूरी के बाद क्या आता है? विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लो ऐसा कि ये एक बिंदु है आपका ए, ठीक है, और यहां से दो निश्चित बिंदु हो गए, मान लिया ये हो गया बी। इनके बीच में जो दूरी चली जा रही है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है विस्थापन। यानी कि दो बिंदु पहले से निश्चित हैं और उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी, यानी कि ए और बी मान लिया क्या थे? दो बिंदु थे, और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को बोला जाएगा विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा? विस्थापन बोला जाएगा। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ चीजें ध्यान रखने की वाली हैं फिर विस्थापन के रिगार्डिंग। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको बताया था दूरी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आगे, वो क्या है आपका, वो है चाल। चाल मतलब स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी। ठीक है, कोई वस्तु है जो चल रही है, मूविंग है, तो एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है चाल। किसमें, एक सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल का फॉर्मूला जो होता है, ये आपका चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। जो आपका आपकी चाल है, चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। और मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में, इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। एसआई जो यूनिट होती है इसकी, वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और फॉर्मूला होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। देखिए उसके आगे क्या आता है, उसके आगे जो टॉपिक आता है उसे क्या बोलते हैं, वेग। इसके आगे क्या है, वेग, वेलोसिटी। देखो चाल और वेग दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, चाल को ही वेग समझ लेते हैं। वेग अलग चीज है, वेलोसिटी, और स्पीड अलग चीज है जिसे बोलते हैं चाल। वो क्या है, वो है एक सेकंड में चली गई दूरी, पर सेकंड चली गई दूरी। और ये क्या है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर, यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रखना है, द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। देखो कैसे पता लगेगा, चाल और वेग दोनों अलग अलग होते हैं। देखो चाल क्या था हमारा, सदिश राशि, अदिश राशि थी, और वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। जबकि मात्रक दोनों के एक ही है, मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड था, वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड है। डिफरेंस क्या है कि चाल आपकी अदिश राशि थी और वेग आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका त्वरण। देखो त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, क्या है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है त्वरण। ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट जो होती है इसकी। ठीक है, और राशि कैसी है, सदिश है। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है। अब इसमें क्या देखना है आगे, देखो क्या है, आगे की थोड़ी सी लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला जा रहा है आगे, आगे बोला जा रहा है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, क्या घटता है, यानी कि वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि v घट रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर वेग घटेगा। और आपका अगर वेग बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। अब इसमें मंदन की बात कही जा रही है कि मंदन होता क्या है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। वेग घट रहा है, गलत, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गई यहाँ, देखो ये हुई है मिस्टेक। अगर देखिए क्या हो रहा है, वेग आपका घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और वेग बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यही तो साफ साफ लिखा हुआ है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और बढ़ता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मंदन।
ठीक है, क्या बोला जाता है इसी को मंदन बोला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आज जरूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो मिल पाए। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा और आपको जो आगे का के टॉपिक हैं इससे आगे सीक्वेंस में वही आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।